हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने के बारे में। विजिटिंग कार्ड का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम कम वक्त में किस तरह से एक सोबर सा और एक स्टाइलिश सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से अगर आपको सीख पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने एक न्यू पेज बनाना है जिसके ऊपर हम विजिटिंग कार्ड को साइज देंगे। तो एक न्यू पेज बनाने के लिए आपने क्या करना है, या तो हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहीं पे हम बनाना चाहते हैं यानी एक और पेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से पेज डाउन का बटन प्रेस करना है और उसके बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक नया पेज मिल जाएगा। ये न्यू फाइल का पहले वाला पेज है जहाँ मैंने ये कार्ड डिज़ाइन करके रखा हुआ है, और वैसा मैं एक और कार्ड डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो मैंने पेज डाउन और ओके क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एक और पेज मिल गया। अब उसके बाद मैंने पेज को साइज़ देना है कि पेज को साइज़ आपने किस तरह से देना है। और जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा है कि आपने हमेशा साइज़ जो देना है वो इंचज़ में देना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम विजिटिंग कार्ड को साइज़ देने जा रहे हैं। जिस तरह कंपोजिंग साइज़ होता है और एक पेपर साइज़ होता है, तो हमने सबसे पहले पेपर साइज़ यहाँ पे दर्ज करेंगे 3.5/2। तो 3.5/2 का आपने साइज़ यहाँ पे दर्ज करना है और एंटर प्रेस करेंगे। और फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स से आपने टूल रेक्टेंगल के ऊपर आपने डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे जो आपके पेज का साइज़ होगा उसी साइज़ का आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स मिल चुका है। अब उसके बाद हमने इस बॉक्स को साइज़ देना है। यहाँ पे हमने कंपोजिंग साइज़ बनाना है जिस एरिया के अंदर हमने कंपोजिंग करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको साइज़ देते हैं। जैसे मैंने इसे साइज़ दे दिया 3.25/1.75 और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया कंपोजिंग साइज़, और ये हमारे पास पेपर साइज़ और ये कंपोजिंग साइज़ है। हमने कंपोजिंग साइज़ के अंदर रह के काम करना होता है ताकि जब भी आप इस कार्ड को प्रिंट करें तो आपके कार्ड की तहरीर या लोगो या कोई बाकी डाटा ज़ाया ना हो, डिलीट ना हो, ताकि बाकी सही मार्जिन में चला जाए। इसलिए हम कंपोजिंग साइज़ के अंदर काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको कलर देना है। जैसे मैंने इसको कलर ये वाला दे दिया, ग्रे। और उसके बाद यहाँ पे हमने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट करना है, ये ऐसे। और उसके बाद इसमें हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने रेड कलर यहाँ पे फिल कर लिया। रेड कलर फिल करने के बाद आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है और इसको आपने जूम इन करना है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन भी आ रही है, तो आपने इस आउटलाइन को यहाँ से रिमूव करना है। तो आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने कलर बार से यहाँ ऊपर आपको ये रेड कलर की एक लाइन, तिरछी सी लाइन आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हैं, और उसके बाद हमने टूल बॉक्स से रेक्टेंगल की तरफ आएंगे और यहाँ पे 3D पॉइंट रेक्टेंगल पे हमने क्लिक करना है। और उसके बाद F2 प्रेस करते हैं और जूम इन करते हैं, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देखिए हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा इस पर क्लिक करें, पिक टूल पे क्लिक कर लें और दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास ये पॉइंट इसमें नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है नोड। अब यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करते हुए आपने माउस का बटन प्रेस करते हुए इसको नीचे वाले पॉइंट तक लेके आना है, और उसके बाद इसको सामने से यहाँ पे एक छोटा सा इससे बॉक्स बना लें। जैसे मैंने ये वाला बॉक्स बना लिया। अब उसके अंदर मैं यहाँ पे कलर फिल कर रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, ये आपको जो यहाँ पे 8 पॉइंट जो नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद जैसे हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने तिरछा कर लेना है ये। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे, आपने 3D पॉइंट रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करना है। इस पॉइंट पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ देखें क्लिक करते हुए इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है, और इसको इस तरह से आपने एक शेप में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ये बॉक्स बना लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला है। हमने इसको यहाँ पे डार्क करना है ताकि यहाँ पे हमें एक शेप 3D टाइप नज़र आए। तो इसको डार्क करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ,
और आपने इसको हमेशा यूज़ करना है डिफरेंट टेक्स्ट राइट करते हुए या शेप बनाते हुए उनके अंदर कलर फिल करने के बाद। जैसे हम इसको थोड़ा सा अगर डार्क करना चाहते हैं तो इसमें आपने यहाँ पे ये जो आपको नीचे एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे आप क्लिक करें, तमाम कलर्स आपके पास शो हो जाएंगे। और आपने कंट्रोल के साथ ये जो ब्लैक है जिसमें आपका CMY के 100% आ रहा है, और उसके बाद आपने इस पे नहीं क्लिक करना। ये जो आपके पास ब्लैक है ये ब्लैक नहीं है, आपने यहाँ पे प्योर ब्लैक पे आपने क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे आपने 2 मरतबा क्लिक करना है, 1 और 2। यहाँ आप देखिए हम क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करके दोबारा मैं करीब लेके आ रहा हूँ। कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे 2 मरतबा क्लिक करना है इस तरह से, तो ये आपके पास इस तरह से एक शेप बन जाएगी। अब उसके बाद हमने इन सबको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल G का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये ग्रुप हो जाए। तो आपने कंट्रोल G कर लेना है, ग्रुप इसका बन जाएगा। फिर इसके बाद आपने इस शेप पे क्लिक करना है और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने इसको इसे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल R और कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो इसकी 4 कॉपीज़ आपके पास क्रिएट हो जाएंगी। अब उसके बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ग्रीन। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका कलर हम कर रहे हैं यहाँ पे सियान ब्लू, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर। ये मैंने ये वाला कर दिया। इसी तरह से फिर हमने इसको राइट क्लिक करना है, क्योंकि हमने इसे ग्रुप किया हुआ था, इसे अनग्रुप करते हैं। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको अनग्रुप कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको अनग्रुप कर लेते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल U भी हम प्रेस कर सकते हैं। अब इसको डार्क करने का वही तरीका कार है, आपने ग्रीन पॉइंट पे क्लिक करना है, ग्रीन शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक करें। कंट्रोल के साथ ये देखिए 2 मरतबा क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करें कंट्रोल के साथ 1 और 2, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ आपने ब्लैक कलर पे 2 मरतबा क्लिक करना है ताकि ये डार्क हो जाए। तो इस तरह से आपके पास शेप बन जाएगी। और फिर उसके बाद हम इन चारों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल G का बटन प्रेस करते हैं ताकि ये ग्रुप हो जाए। अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और आपने इस बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, और कीबोर्ड से आपने सिर्फ E का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, यानी टॉप एंड बॉटम का मार्जिन आपका इक्वल आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे L प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और R प्रेस करने से ये राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टेक्स्ट राइट करने के लिए आप इसमें इस तरह के बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि एक अच्छी लुक नज़र आए, एक सोबर सा आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकें। उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा राइट करना है, तो डाटा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ मैंने टाइप किया कंप्यूटर अकेडमी। और उसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो फ़ॉन्ट वगैरह भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं तो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल ये वाला अप्लाई किया हुआ था उससे पहले विजिटिंग कार्ड में। और कीबोर्ड से हमने कंट्रोल K प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल K प्रेस करेंगे तो ये 2 लाइनों में जो मैंने वर्ड लिखे हुए थे फाल्कन और कंप्यूटर अकेडमी अलग से, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे कंट्रोल K प्रेस करने से। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइनों को आप सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से C का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। इन दोनों को आपने इस तरह सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से C का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे हमने इसको कलर दे दिया वाइट। इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हेडिंग का या अपनी एकेडमी का या अपने इदारे का या अपने बिज़नेस का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो इंसर्ट करना है, तो लोगो इंसर्ट करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये लोगो हमारे पास ये, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ या उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है या मेरी वेबसाइट है या कोई ऑफिशियल पेज है या उसके बाद मैं अपना एड्रेस देना चाहता हूँ, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने, बल्कि कंट्रोल के बगैर इस पर राइट क्लिक करके आपने कॉपी क्रिएट कर लेनी है ताकि हम उसी फॉन्ट में उसी स्टाइल में हमने यहाँ पे बाकी नाम, कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट या उसके बाद बाकी एड्रेस वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ हम इसमें 7 कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये आपके पास टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें ताकि पूरी लाइन सेलेक्ट हो
हो चुके हैं। और उसके बाद आपने इस पर ओवर राइटिंग करनी है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा केवल वीजे, और उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे दरमियान में लेके आते हैं। जैसे आप कर्सर को यहाँ पे टेक्स्ट को उठा के लेके आ रहे हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पे सेंटर शो हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये सेंटर हो चुका है। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, नीचे लेके आए, राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ +92 एंड 300 एंड फर्जी नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें ऐड कर लिया। अब उसके बाद इसी को हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है ताकि हम उसी स्टाइल में तैयारी को लिख सकें। और यहाँ मैंने वेबसाइट टाइप कर ली, फर्जी वेबसाइट टाइप कर रहे हैं fcryk.com, ये हमारे पास वेबसाइट हो गई। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं, राइट क्लिक कॉपी करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, Ctrl+A प्रेस करना है और यहाँ पे एड्रेस हम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने टाइप कर लिया जिन्हा पार्क स्ट्रीट 09 एंड RYK कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से। अगर फाउंट का साइज़ बड़ा हो रहा है तो यहाँ क्लिक करके आप तहरीर का साइज़ थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ऐसे ये। तो इस तरह से यहाँ पे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना जो ऑफिशियल पेज है आपका वो आप दे सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ मैंने अपना एड्रेस टाइप किया। अब उसके साथ मैंने यहाँ पे ये सिंबल्स इंसर्ट किए हुए थे, जैसे कि पर्सन का था, कॉन्टैक्ट का था, या वेब का था, या होम का था। तो ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से आपने इसको नेट से डाउनलोड करना है। नेट से डाउनलोड करने के बाद इसको आप ट्रेस करके इसका कलर वगैरह चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकूँ। Ctrl+C सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेके आते हैं, उसको Ctrl+V कर लेते हैं। अब उसके बाद ये जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले बना के रखे हुए थे कॉन्टैक्ट पर्सन, तो यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे इसमें लगा देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर का सैम्पल, और यहाँ पे हम वेबसाइट के लिए लगा देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने होम के लिए लगा दिया। और उसके बाद F2 प्रेस करते हैं। इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो नज़दीक जाकर भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप एक सोबर सा, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड अपने बिज़नेस के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।